नमस्कार। क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 7 जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज 7.1 है उसकी चर्चा हमने कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। तो एक्सरसाइज 7.2 में हमें मुख्य रूप से क्या देखने को मिलेगा उसकी बात करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 के अंदर हमने डिस्टेंस के बारे में बात की थी यानी कि दूरी के बारे में बात की थी। एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हम विभाजन सूत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विभाजन सूत्र की। विभाजन सूत्र से क्या मतलब हुआ? जैसे कोई एक रेखाखंड है, दो बिंदु है ए और बी। इन दो बिंदु ए और बी को एक रेखाखंड मिला रहा है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक तीसरा बिंदु मान लो यहाँ पे सी है और ये सी इसको क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। अंतः विभाजित क्या है? विभाजन सूत्र है। जो विभाजन है वो दो प्रकार का पढ़ेंगे हम। एक तो होता है अंतः विभाजन, और एक हम पढ़ेंगे बाह्य विभाजन। सेक्शन और आउटर सेक्शन। तो आपके जो सिलेबस है, अभी जो सिलेबस है वर्तमान सिलेबस, उसमें सिर्फ अंत्य विभाजन की बात करेंगे। तो अंत्य विभाजन का मतलब है कि जैसे कि दो बिंदु ए और बी है और ए और बी को मिलाने वाला कोई रेखाखंड ए बी है, उस ए बी रेखाखंड के ऊपर कोई एक तीसरा बिंदु आ जाता है सी, जो कि इसको क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ये जो बिंदु सी विभाजित कर रहा है, एक तो ये ए है तो इसके निर्देशांक हो गए x1 y1, बिंदु बी के निर्देशांक हो गए x2 y2, और ये तीसरा बिंदु जो विभाजित कर रहा है इसके भी कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे, तो वो हमने मान लिए x, y। और ये जो बिंदु विभाजित कर रहा है ये किसी न किसी अनुपात में, किसी न किसी रेशियो में इसको विभाजित करेगा। तो उस अनुपात को हम क्या मान लेते हैं? m1 अनुपात m2। अनुपात से ये मतलब हुआ, जैसे मैं बोलूं कि 2:3 में विभाजित कर रहे हैं, तो अगर टोटल लेंथ इसकी 5 है तो उसका 2 हिस्सा इधर है और 3 हिस्सा उधर है। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। तो और अंत्य विभाजन के अंदर क्या है? ये जो हम देख पा रहे हैं ये किसका एग्जाम्पल है? अंत्य विभाजन का ही एग्जाम्पल है। अंत्य विभाजन का सूत्र क्या होता है? एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, कोमा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड सारी प्रश्नावली है। m1 m2 x1 x2 xy ये सारे क्या है, इसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। और इस प्रश्नावली में एक दूसरा प्रकार और है, वो है मध्य बिंदु का। किसका है? मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु के अंदर क्या है? जैसे कोई एक रेखाखंड है ए से बी और एक तीसरा बिंदु है सी, जो क्या है? मध्य बिंदु। इस रेखाखंड का मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट। तो मध्य बिंदु से क्या तात्पर्य हुआ? मध्य बिंदु से यह तात्पर्य हुआ कि ये जो बिंदु है वो इस रेखाखंड के ठीक बीच में स्थित है। तो इस, जैसे ये बिंदु ए है, ये हो गया हमारा x1 y1, और बिंदु बी है, ये हो गया हमारा x2 y2। तो जो बिंदु सी है उसके निर्देशांक भी कुछ ना कुछ होंगे, तो मान लिया x, y। तो मध्य बिंदु के सूत्र से x, y का मान क्या आता है? x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ये क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का सूत्र है। तो ये हो गया मध्य बिंदु का सूत्र। तो अभी हमने दो सूत्रों की चर्चा की इसके अंदर। एक तो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र के अंदर हमने बात की विभाजन सूत्र की, और एक हो गया मध्य बिंदु का सूत्र, जो कि होता है ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं कि किस पर। देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, दो बिंदु है उनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहे हैं। तो एक रेखाखंड है जिसके बिंदु क्या है? -1,7, और दूसरा बिंदु है 4,-3, 4,-3। तो अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे?
वो ध्यान से देखेंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि एक बिंदु है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, यानी कि एक तीसरा बिंदु है जो इस रेखाखंड को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, अंत विभाजित कर रहा है। और किस अनुपात में कर रहा है, 2:3 में, 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो ये जो बिंदु होगा उसके कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे, वो हमने मान लिए x, y। और रेखाखंड का पहला बिंदु है तो पहले के निर्देशांक हो गए x1, y1 और दूसरे के हो गए x2, y2। ठीक बात है। तो अंत्य विभाजन के सूत्र से अंत्य विभाजन के सूत्र से अंत्य विभाजन के सूत्र से हम क्या कहेंगे कि x बराबर होता है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, y के m2y1 बटा m1 प्लस m2। अब सारी वैल्यूज रख देते हैं। जो अनुपात होता है वो हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है, m1 अनुपात m2 होता है। तो सारे वैल्यूज इस क्वेश्चन में है, जो वैल्यूज है वो हम पुट कर देंगे और जो नहीं है वो अपने आप सोल्व करेंगे तो आ जाएंगे। तो x बराबर क्या हुआ, m1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू x2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू x1 की वैल्यू -1 बटा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। ये हो गया x। y क्या हो जाएगा इसी प्रकार, m1 यानी 2 गुणा y2 है -3 प्लस m2 है हमारा 3 और y1 है 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। तो ये हम निर्देशांक निकाले जा रहे हैं। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्व टू, ये हो गया 8 प्लस माइनस माइनस 3/5 और y इज इक्व टू हो गया -6 प्लस 21/5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्व टू 5/5 y इज इक्व टू 15/5। कैंसिल आउट करेंगे तो x बराबर तो आएगा 1, y बराबर आएगा 3, यानी कि 1,3 है जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा था। तो देखो सिंपल सा काम है, फॉर्मूला लगाना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है और अपने आप आगे सोल्व होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो एक तो होता है समद्विभाजित, एक होता है समत्रिभाजित, एक होता है समचतुर्भाजित। तो समत्रिभाजित और चतुर्भाजित का भी आप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दो बिंदु है, दो बिंदुओं से एक रेखाखंड का निर्माण हो रहा है, 4,-1 और दूसरा बिंदु है -2,-3। इन दो बिंदुओं से एक रेखाखंड बन रहा है और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने, यानी कि समत्रिभाजित, समत्रिभाजित, सम यानी समान, त्रि यानी 3, भाजित यानी भाग, कि ऐसे बिंदु जो इस रेखाखंड को 3 समान भागों में विभाजित कर रहे हैं उसके निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो इसके कितने भाग करने हैं, 3 भाग करने। तो 3 भाग करने के लिए नए, इसको अगर हमने ए और बी माना तो नए बिंदु हमें 2 प्राप्त हुए, पी और क्यू, पी और क्यू प्राप्त हुए। अब समझने वाली बात एक ये है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है समत्रिभाजित, समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब हुआ कि तीनों भाग समान है, समान होगा। यानी कि देखो अनुपात की बात करें, अगर तीनों की दूरी मान लो 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, कुछ भी होगी, जैसे मान लो 12 है, 12 है, 12 है, तीनों 12 है, तो अनुपात जब निकालेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा 1, 1, 1। तो कुछ भी डिजिट होगी अनुपात क्या आएगा, 1:1:1। तो तीनों का अनुपात क्या आया, 1:1:1। तो ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है। लेकिन बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए जो अनुपात है वो क्या होगा, तो अनुपात के लिए हम क्या बात कर रहे थे कि भाग। तो P के इधर कितना हिस्सा है 1 और उधर कितने हिस्से हैं 2, तो ये हो गया 1:2।
इसी प्रकार क्योंकि इधर कितने हिस्से हैं 2, उधर कितने हैं 1, तो ये हो गया 2:1। ठीक बात है। ये अब मान हो गया हमारा x1 y1, हमेशा से होता है ये x2 y2। अब हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, तो हम लिखेंगे रेखाखंड AB को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो P बराबर होगा, P के निर्देशांक क्या होंगे, x बराबर क्या सूत्र है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। विभाजन सूत्र लगा दिया, विभाजन की बात हो रही है, वैल्यूज पुट करेंगे, हम P की बात कर रहे हैं, बिंदु P की बात कर रहे हैं, तो हमें m1 और m2 क्या है, 1:2। तो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो x बराबर होगा m1 यानी कि 1 इंटू m1 x2 -2 प्लस m2 x1 की वैल्यू 4 बटा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। y बराबर m1 1 इंटू y2 -3 प्लस m2 2 गुणा एक y1 -1 बटा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। इसको सरल करेंगे तो बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखो x बराबर क्या होगा, -2 प्लस 8 बटा 3, और y बराबर क्या हो जाएगा, -3 -2 बटा 3, ये कितना हो गया 6 बटा 3 यानी कि 2, x बराबर हो गया 2, और y बराबर हो जाएगा -5 बटा 3, 2 और -5 बटा 3। तो ये किसके निर्देशांक है, P के निर्देशांक, P ऑफ, ये क्या हो जाएगा, P ऑफ बिंदु P के निर्देशांक, ये हो गए बिंदु P के निर्देशांक। इसी प्रकार हम किसके निकालेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक, तो लिखेंगे रेखाखंड AB को बिंदु Q किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो Q के निर्देशांक क्या होंगे, Q बराबर, Q ऑफ हो जाएगा हमारा, वही सूत्र लगेगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये हो गई हमारी वैल्यूज। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो Q का निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x बराबर m1 x2, इस बार m1 m2 चेंज, Q को किस अनुपात में विभाजित किया जा रहा है, 2:1 में, तो m1 का मान हो गया 2 और m2 का मान हो गया 1। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, m1 2 इंटू x1 की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस m2 x1 m1 x2 है, m1 x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 x1 की वैल्यू है 4 बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 1। इसी प्रकार y की वैल्यू हो जाएगी, m1 है 2, y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 है 1, y1 की वैल्यू है -1 बटा m1 प्लस m2। ये हमने क्या किया, वैल्यू पुट की, ध्यान से समझना है, ये वैल्यूज है, यहां से मान उठा के वहां रखना है। P की बात हो रही है तो अनुपात ये काम आएगा, Q की बात हो रही है तो अनुपात ये काम आएगा। तो Q बराबर आ जाएगा यहाँ पे x बराबर -4 प्लस 4 बाई 3, और y इज इक्वल टू आ जाएगा -6 -1 बाई 3। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 0 बटा 3 0, y बराबर -7 बाई 3। तो Q के निर्देशांक हो गए 0, -7 बाई 3। ये आ गए Q के निर्देशांक। तो इस प्रकार हम किसी भी बिंदु को
समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकाल सकते हैं। समत्रिभाजित से क्या मतलब हुआ, समान तीन भागों में विभाजित। यहाँ पे देखो तीन भाग है, 1, 2 और 3, और तीनों भाग समान है तो अनुपात भी क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ठीक बात है, इस क्वेश्चन को आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने की परस्पर 1 मीटर की पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुसार 1 मीटर की दूरी 100 गमले रखे। देखो एडी तो है ये तो है ए और ये है डी, ये है बी और ये है सी। तो एडी के अनुदिश तो 100 गमले रखे हुए हैं, 1-1 मीटर की दूरी है, इधर भी 1-1 मीटर की दूरी है, 10 पंक्तियां बनाई हुई है। दूसरी पंक्ति में एडी की 1/4 के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा। निहारिका है वो दूसरी पंक्ति में, ये निहारिका है। कौन है, निहारिका। इसको हम लिख देते हैं एन, निहारिका यानी एन, ये निहारिका है। और ये प्रीत यानी कि पी, वो 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है। जो दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है वो 1/4 के भाग पर झंडा गाड़ देती है। तो पूरा कितना है एडी, जो पूरा एडी है वो यहां से लेके यहां तक एडी तक 100 गमले रखे हुए 1-1 मीटर पे। तो टोटल कितने गमले हुए, 100 के 1/4 भाग पे वो रखती है। तो 100 का 1/4 क्या होगा, 100 गुणा 1/4 कितना होगा, 25। तो ये जो गमला रख रही है जहां पे, उसके निर्देशांक क्या है, एक्स का मान तो है 2 और गमला रख रही है 25 पे, तो 2,25। उसी प्रकार प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, तो एक्स का मान तो हो गया 8 और वाई 1/5 भाग, तो 100 गमलों का 1/5 भाग, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो y का मान कितना है, 20। तो ये दोनों हो गए इनके बिंदुओं के निर्देशांक। फिर क्या है, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, और एक नीला झंडा इन दोनों के बीच में ठीक आधी दूरी पे गाड़ दे तो उसके निर्देशांक पूछे। तो इस क्वेश्चन को देखो, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि इधर तो 100 गमले हैं, इधर 10 पंक्तियां हैं, दो लड़कियां झंडा लेके दौड़ रही है, एक तो 1/4 भाग में रख देती है, एक 1/5 भाग में रख देती है। तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 1/4 कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 20। तो जिस पंक्ति में दौड़ रही है वो तो x का मान हो गया, इधर हो गया y का मान। तो ये दो निर्देशांक हो गए। निर्देशांक क्या हुए, 2,25 और 8,20। तो ये तो है निहारिका, ये निहारिका के निर्देशांक, और ये प्रीत के निर्देशांक है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी, तो दोनों के बीच की दूरी हमने पढ़ी 7.1 में, दूरी सूत्र से निकलेगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करो इसके अंदर, दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ x2 का मान है 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का स्क्वायर होता है 25। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 61। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट 61। और क्या पूछा कि ये दोनों जहां पे झंडा गाड़ा इन दोनों ने, इनके बीच में एक झंडा और गाड़ दिया जाता है, और ये मध्य बिंदु पे है, मध्य में, उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। x1 y1 ये मान हमारे पास ये रहे, ऊपर हमने पढ़े थे, अभी लिखे थे। 2, 25, 8, 20, 2,25 और 8,20 क्या क्या है, 2,25 और 8,20। तो मैं मान रख देते हैं, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस 8 बटा 2, और y1 हो जाएगा, ये तो हो गया x बराबर, और y बराबर हो जाएगा 25 प्लस 20 बटा
2, तो ये तो हो गया 10/2 5, वो हो गया 45/2। तो जो बीच में झंडा गाड़ेगा उसकी निर्देशांक क्या है? 5,45/2। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, छोटा करके भी देख सकते हो। बैक करके देख लेना, जहां जहां पे समझ में नहीं आई वहां पे बैक कर लेना और देख लेना। तो इस प्रकार सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदुओं -3,10 -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? इतनी देर हमें क्या पूछ रहा था? अनुपात दिया हुआ था और निर्देशांक पूछा है। इस बार विभाजित करने वाला निर्देशांक दिया हुआ है और हमें क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो देखो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? x1 y1 x2 y2, बीच वाला बिंदु होता है x, y, और जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं m1 अनुपात m2। ये हमें दिए हुए नहीं है। तो जब बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो x और y के दो सूत्र होते हैं विभाजन में, दोनों लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे देखो x और y दोनों मान दिए हुए हैं, यानी कि x का मान दिया हुआ है तो x का सूत्र लगाओ, y का है तो y का लगाओ, दोनों दिए हुए हैं तो कोई भी एक सूत्र लगा लो। तो अगर x का सूत्र हम लगाएंगे, x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1 और m2 की जगह आप m1 m2 भी रख सकते हो, और कई बार ऐसा किया जाता है कि पहले लिखा जाता है कि माना बिंदु कौन सा है? -1,6 रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो के अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो इसको हम अनुपात को क्या मान लेते हैं? के अनुपात 1 मान लेते हैं। तो जब के अनुपात 1 मानेंगे तो मान रखते हैं यहाँ पे x का मान कितना है? -1, m1 का मान कितना आया? k, x2 का मान कितना आया? 6, प्लस m2 का मान है 1, x1 का मान है -3, नीचे है m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे, ये जो भाग में है वो इधर आएगा तो किस में चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा। तो -1 इंटू के प्लस 1 बराबर के को 6 से गुणा किया 6k प्लस -3, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का के माइनस का 1 बराबर 6k -3। तो ये क्या हो जाएगा? देखो माइनस के को उधर भेज देंगे तो 6k ऑलरेडी है और माइनस के इधर आके हो गया प्लस के, इधर है माइनस का 1, -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। तो ये क्या बचा? ये तो हो गया 2 बराबर 7 के। हमें के की वैल्यू निकालनी, के बराबर हो जाएगा 2/7, के बटा में क्या है? 1, के बटा 1 को हम लिख सकते हैं के अनुपात 1, और इसको अनुपात में लिखेंगे तो 2/7। तो क्या लिखेंगे कि जो बिंदु है -1,6 वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2/7 में विभाजित कर रहा है। तो अनुपात का क्वेश्चन है जो ध्यान से समझो, कई बार इसमें जैसे आगे भी एक क्वेश्चन आएगा कि एक शख्स से विभाजित होता है, उसको भी हम करेंगे। तो अनुपात बेसिकली ज्ञात करना होती है, सिंपल सा प्रोसेस है अनुपात का, इस प्रकार अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि एक रेखाखंड है जो ए और बी से मिल रहा है। ए तो है 1,-5 और बी है -4,5। वो अनुपात ज्ञात करना है। मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। रेखाखंड कहां से विभाजित होता है? एक्स अक्ष से, यानी कि रेखाखंड जिस बिंदु से विभाजित होता है वो बिंदु कहां स्थित है? एक्स अक्ष पे स्थित है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था 7.1 में भी कि माना एक्स अक्ष पर बिंदु दिया हुआ नहीं है तो हम मानेंगे एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं?
x कोमा 0, तो ये जो बिंदु, ये रेखाखंड किससे विभाजित हो रहा है? x कोमा 0 से विभाजित हो रहा है। उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो अनुपात ज्ञात करा, और क्या लिखेंगे? x अक्ष पर, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, के विभाजित करता है। ठीक बात है, अनुपात हमने मान लिया के अनुपात 1, अनुपात हमने क्या माना? के अनुपात 1। अब सूत्र लगाते हैं। अब सूत्र x का लगाएंगे y का लगाएंगे? जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने x का लगाया, लेकिन क्या यहाँ पे x का लगेगा? क्या नहीं लगेगा, क्योंकि x की वैल्यू दी हुई नहीं है। तो किसकी वैल्यू दी हुई है? y की वैल्यू दी हुई है 0। तो सूत्र लगाओ y का। y बराबर होगा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है? 0 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है? k, y2 की वैल्यू क्या है? 5 प्लस m2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है -5 अपॉन है k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में 0 से गुणा होके 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5k इज इक्वल 5k प्लस माइनस -5 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू 5k, तो k बराबर हो जाएगा 5/5, के बटा में 1। तो ये क्या हुआ? k बराबर आया यहाँ से 1। k बराबर क्या आया? k बराबर 1। तो k के बटा में भी 1 लिख दे इस पे। तो ये क्या हुआ? k अनुपात 1 बराबर 1 अनुपात 1। तो x अक्ष इस बिंदु को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 1 अनुपात 1 में। और उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, जो बिंदु x अक्ष पे स्थित है। तो निर्देशांक क्या है? x, 0। 0 का मान तो हमें पता है कि 0 तो 0 ही होगा। x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है तो x का सूत्र लगेगा x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। y का मान था तो हमने y का मान रख के अनुपात निकाला। अब हमारे पास अनुपात आ गया तो x का मान निकालेंगे। x बराबर m1 का मान कितना है? 1, x2 का मान कितना है? -4 प्लस m2 है 1, x1 का मान है 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो इस बार अनुपात आ गया तो अनुपात का भी मान हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा x बराबर -3/2। x का मान क्या है? -3/2। तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x, 0 यानी कि -3/2, 0। तो जो बिंदु x अक्ष से विभाजित हो रहा है वो बिंदु क्या है? -3/2, 0। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं आसानी से। इसको आप ध्यान से देखिए, रोक के समझिए, नहीं आ रहा तो वापस बैक कीजिए, समझिए। हम आगे बढ़ते हैं यहां से। देखो, यदि बिंदु इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ये, समांतर है ये। तो देखो इसी क्रम में लेना है तो 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5। नाम दे दे इसको a, b, c और d। इसके विकर्ण हो जाएंगे AC और BD। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। तो अब देखो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये जो विकर्ण है इस बिंदु को माना P, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये जो P है वो AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। दोनों के मध्य बिंदु क्या है? समान है, जो कि क्या है? P है। तो हम क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु के सूत्र से इस P का मान निकालेंगे दोनों के लिए। तो देखो, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए
हम क्या निकालेंगे, विकर्ण AC, विकर्ण AC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा था, क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। तो बात किसकी हो रही है, AC की। तो जो बिंदु A है वो तो हो गया x1 y1, और जो C है वो हो गया x2 y2। तो वैल्यू रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x1 का मान है 1 प्लस x2 का मान है x बटा 2, y बराबर है y1 प्लस y2, 2 प्लस 6 8 बटा 2। तो ये क्या आ गया, AC का मध्य बिंदु आ गया। इसी प्रकार हम किसका मध्य बिंदु निकालेंगे, BD का। विकर्ण BD के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। तो BD के मध्य बिंदु, तो B और D इस बार ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो सूत्र के अंदर मान रखेंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, x बराबर x1 का मान कितना है 4 प्लस x2 का मान कितना है 3 बाई 2, और y बराबर y1 का मान है y प्लस y2 की वैल्यू है 5 बाई 2। अब ध्यान से समझो, जो ये मध्य बिंदु है ये भी क्या है P, और ये भी किसके निर्देशांक है P। तो एक ही बिंदु के निर्देशांक तो एक ही होंगे, यानी कि इसका x का मान समान होगा इसके, इसके y का मान समान होगा इसके। तो चूंकि विकर्ण AC तथा BD के मध्य बिंदु समान है, मध्य बिंदु समान है, इसलिए इसके x का मान क्या है 1 प्लस एक्स बाई 2, 1 प्लस एक्स बाई 2 बराबर होगा इसके x के, ये क्या है 7 बाई 2, और इसका y का मान है 8 बाई 2, ये बराबर होगा y प्लस 5 बाई 2। 2 से 2 गया, ये 1 उधर माइनस में जाएगा, तो x बराबर क्या आया 6, और यहां से 2 से 2 गया 8, उधर 5 इधर आएगा माइनस में, तो y बराबर क्या बचा 3। तो x का मान तो कितना आया 6, और y का मान क्या आया 3। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज ये तो जो एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, और इनका मध्य बिंदु भी क्या रहता है समान है। समद्विभाजित समान दो भागों में विभाजित करते हैं, इसलिए मध्य बिंदु का सूत्र लगा, ठीक बात है। फिर इन दोनों के जो मध्य बिंदु है वो एक ही है, तो इसके निर्देशांक भी परस्पर समान होंगे। तो x का मान x के बराबर, y का मान y के बराबर, हमारा x और y का मान आ गया यहां से। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। एक वृत्त की बात हो रही है, तो वृत्त की जब बात हो रही है तो एक वृत्त बना लेते हैं हम। ये एक वृत्त है, इसके अंदर AB एक वृत्त का व्यास है। AB क्या है, वृत्त का व्यास। ये A और B हो गया, ये वृत्त का व्यास हो गया, जिसका केंद्र 2,-3 है। इसका केंद्र है 2,-3, तथा B के निर्देशांक 1,4 है। B के निर्देशांक क्या है, एक पहला बिंदु A है, तो ये क्या होता है x1 y1, दूसरा बिंदु होता है x2 y2, और बीच वाला होता है x, y। अब ये वृत्त के व्यास का केंद्र, तो क्या है कि वृत्त का केंद्र, चूंकि वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है, इसलिए जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर
y1 प्लस y2 बटा 2। तो जो मान दिया हुआ है वो रख दो, जो नहीं दिया हुआ है वो आ जाएगा। तो x बराबर, x का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 बराबर x1 का मान दिया हुआ नहीं है प्लस x2 का मान दिया हुआ है 1 बटा 2, y बराबर y का मान है -3, y1 का मान है नहीं, y2 का मान है 4/2। इसको सोल्व करेंगे, दो इधर भाग में है, गुणा में आ जाएगा। तो 2 2 या 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का 1, तो 3 बराबर x1, ये प्लस 4 इधर आएगा -4, -10 बराबर y1। तो ये बिंदु x1 और y1 क्या आ गया, तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3, -10। बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो गए 3, -10। तो ये तो सिंपल सा था। अब इसमें हमें सोचना क्या था कि जो व्यास है, व्यास दिया हुआ है और मध्य बिंदु के केंद्र दिया हुआ है, तो केंद्र क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, जो मान दिए हुए वो रख दो, जो नहीं दिए हुए वो कैलकुलेट करते ही आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो बिंदु है, ए के निर्देशांक है -2, -2 और बी के निर्देशांक है 2, -4। तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि एक कंडीशन दी हुई है कि AP बराबर है 3/7 AB और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। इस रेखाखंड AB पर एक बिंदु स्थित है P, ठीक है, जिसके लिए क्या दिया हुआ है AP बराबर है 3/7 AB। तो इस 7 को पहले ले आते हैं इधर, तो 7 AP बराबर है 3 AB। अब ध्यान से देखो इसको, और हमें क्या चाहिए, देखो x1 y1 है, x2 y2 है, p के निर्देशांक x, y ज्ञात करने हैं। अगर हमारे पास अनुपात आ जाए तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात किसका चाहिए, AP अनुपात PB। हमें किसका अनुपात चाहिए, AP अनुपात PB। तो यहां पे देखो AP तो है लेकिन PB की जगह AB है, तो AB क्या है, देखो AB को क्या लिख सकते हैं, चूंकि AB बराबर, AB बड़ा है, उसको हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। तो यहां पे AB की जगह क्या लिख देंगे, AP प्लस PB। इसलिए 7 AP बराबर 3 AB की जगह लिखेंगे AP प्लस PB। तो ये हो जाएगा 7 AP बराबर 3 AP माइनस 3 PB। 3 AP इधर आ जाएगा, तो 7 AP माइनस 3 AP बराबर 3 PB। तो ये क्या हो गया, 4 AP बराबर 3 PB। हमें अनुपात किसका चाहिए, AP अनुपात PB, यानी कि AP ऊपर रहना चाहिए, PB नीचे आना। तो AP तो ऊपर ही है इधर, PB को इधर नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 तो ऊपर है और ये 4 उधर नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आया, AP बटा PB यानी AP अनुपात PB बराबर आया 3/4। तो ये अनुपात कितना आ गया, 3/4। अब जैसे पहला क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन बन गया। दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए, विभाजित करने वाला विभाजन निर्देशांक दिया हुआ है, विभाजन अनुपात दिया हुआ है और बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। तो विभाजन सूत्र से x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ पे मान रखेंगे, x बराबर m1 का मान कितना है 3, x2 का मान है 2, m2 का मान है 4, x1 का मान है -2 बटा m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4, y बराबर है m1 3, y2 है -4 प्लस m2, y1 है -2, नीचे m1 प्लस m2। इसको सोल्व करना है तो सोल्व तो आप कर ही सकते हो। ये हो गया 6 - 8/7, y इज इक्वल टू -12 -8/7, x इज इक्वल टू -2/7, y इज इक्वल टू -20/7। तो बिंदु के निर्देशांक हो गए -2/7,
-20/7। ये हो गए आपके बिंदु के निर्देशांक। ठीक बात है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा समझने वाला पार्ट है। जो दिया हुआ था उसके अंदर एपी और एबी था, हमें एबी नहीं चाहिए, पीबी चाहिए, तो हमने एबी से जो बड़ी वाली रेखाखंड था उसको इन दो टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया, अनुपात आ गया, और अनुपात आने के बाद में तो सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले देखें। दो बिंदु दे रखे हैं यहाँ पे भी, ए बराबर -2,2, बी बराबर 2,8, ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, अभी हमने पढ़ा सम त्रिभाजित, अब हम पढ़ रहे हैं सम चतुर्भाजित, यानी कि समान 4 भाग। इसके 4 भाग करने हैं, ये हो गया 1, 2, 3 और 4, और ये चारों भाग कैसे हैं, समान, यानी कि इनका अनुपात भी होगा 1, 1, 1, 1। इनको नाम दे दिया P, Q, R। तो बिंदु P का अनुपात क्या होगा, देखो P के लिए इधर 1 भाग है और उधर 3 भाग है, तो अनुपात हो गया 1:3। Q के लिए अनुपात क्या होगा, इधर 2 भाग है और उधर भी 2 भाग है, तो ये हो गया 2:2। R के लिए इधर 3 भाग है और उधर 1 भाग है, तो अनुपात हो गया 3:1। और ये जो मान दिए हुए हैं x1, y1, x2, y2, m1, m2 प्रत्येक के लिए, जैसे बिंदु P के निर्देशांक निकालोगे तो अनुपात क्या काम आएगा, 1:3। Q के निर्देशांक निकालोगे तो अनुपात क्या काम आएगा, 2:2। R के निर्देशांक निकालोगे तो अनुपात क्या काम आएगा, 3:1। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे बिंदु जो Q है, ये इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, यानी कि ये क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो इसको मध्य बिंदु से भी आप कर सकते हो, अनुपात वाले सूत्र से भी कर सकते हो, सिर्फ Q के निर्देशांक। ठीक है, बाकी को तो आपको अनुपात वाले से करना पड़ेगा। बाकी आपको वही सूत्र, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये सिंपल सा काम करना है आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तीनों जगह सूत्र लगाओगे भाई, बिंदु P के निर्देशांक अलग निकालो, Q के अलग निकालो, R के अलग निकालो, सूत्र में मान रखना है, कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। सम चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1। इसको नाम दें अगर ABCD, A B C और D, ये हो गए इसके विकर्ण। तो ये जो दिया हुआ है ना संकेत, तो इस पे डिपेंड नहीं रहना है, ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में ये नहीं दिया हुआ होगा। तो आपको याद रखना है कि सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सूत्र आपको याद रहना चाहिए, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, जो इसके विकर्ण है उनका गुणनफल। अब विकर्ण तो दिए हुए नहीं है, तो कैसे ज्ञात करोगे, विकर्ण कौन कौन से हैं, AC और BD। तो AC विकर्ण कैसे निकलेगा, A का मान है 3,0, C का मान है -1,4। तो AC क्या है, A से C के बीच की दूरी, और दूरी किससे निकलेगी, दूरी सूत्र से निकलेगी। तो यहां पे दूरी सूत्र लगाना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - 1 - x1 का मान है 3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर होगा √3 और 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि √32। यह आ गया AC का मान। इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे, BD का मान। तो B का वैल्यू है 4,5 और D का मान है -2, -1। यहां पे भी BD के लिए दूरी सूत्र लगेगा, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 4 और 2 6 का स्क्वायर 36
5 और 6 का स्क्वायर 36। तो बी डी बराबर हो जाएगा √72। √72 को और क्या लिख सकते हैं, कैसे पता चलेगा? 72 के गुणनखंड कीजिए। देखो 2 का भाग गया 36, 18, 9, 3 3 जा 3 1 जा। तो एक तो 2 का जोड़ा बना, एक 3 का जोड़ा बना। यहां से 2 बार आया, यहां से 3 बार आया, 3 दूनी 6, अंदर क्या बचा? √2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6√2। उसी प्रकार 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 के गुणनखंड कीजिए। 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। एक जोड़ा, दो जोड़ा, 2 दूनी 4, 4√2। इसको हम लिख सकते हैं 4√2। तो गुणनखंड करके किसी भी अंडर रूट का मान हम निकाल सकते हैं, ये आप जानते हो अच्छे से, बिल्कुल बेसिक चीज है। नहीं है फिर भी हमने चर्चा कर ली। अब इसको मैं क्या लिखूंगा सूत्र में? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है, तो क्या होगा? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। एक तो है 4√2 और एक है 6√2। तो ये क्या हो गया? 2 से गया 2 बार, तो ये हो गया 12 गुणा 2 बराबर 24। √2 को √2 से गुणा किया 2 और 6 चौक 24, 2 से 2 कैंसिल, 24 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई लिखना जरूरी है। तो क्षेत्रफल होगा समचतुर्भुज का 24 वर्ग इकाई। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में क्या है? दूरी निकालिए, जो कि हमने 7.1 में खूब चर्चा की। तो इस प्रकार ये आपकी प्रश्नावली यहीं पे क्या होती है? समाप्त होती है। इसको आप मिलाइए अपने स्तर पे और इसको कंप्लीट कीजिए।